हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल कोडिंग जेडक्स पे। तो चलिए हमारा आज का कोडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं हमारा क्या चैलेंज आता है। दोस्तों, चैलेंज शुरू होने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कौन से लेवल में हो और आप कब से ये कोडिंग गेम के वेबसाइट पर प्रैक्टिस कर रहे हो। तो हमारा चैलेंज आ गया, हमें इसको लोएस्ट कोड में सबमिट करना है। लोएस्ट कोड देखिए ट्राई करते हैं। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो गोल क्या दिया है कि यू विल बी गिवन एम वैल्यू, ईच वैल्यू इज एन इंटीजर एन, यू मस्ट प्रिंट द नेक्स्ट हाईएस्ट ऑड नंबर unless n is already odd then print n, ठीक है। तो गाइस, हमारा प्रोग्राम सॉल्व हो चुका है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया है कि अगर वो जो इंटीजर देगा, अगर वो इवन में आया तो उसका हाईएस्ट, उसके पास का हाईएस्ट ऑड नंबर हमें निकालना है, ठीक है। अगर वो यहाँ पहले यहाँ क्या दिया था, यहाँ -64 दिया था। अगर उसके पास का हाईएस्ट ऑड नंबर क्या है तो उसको +1 करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अगर इवन आया तो उसका +1 करना पड़ेगा, ठीक है, ऑड नंबर पाने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ फर्स्ट क्या क्या है कि ये एक स्टेटमेंट देख लीजिए। ये प्रिंट पी के जगह में प्रिंट का नाम इसलिए सेट किया है कि ताकि हम लोएस्ट कोड लिख सकते हैं, ठीक है। ताकि क्योंकि हमारा प्रिंट का स्टेटमेंट इस प्रोग्राम के अंदर बहुत बार आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एक बार इधर असाइन कर लेता हूँ तो प्रिंट के बदले यहाँ पी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले इधर मैंने एम की वैल्यू को इनपुट लिया है रेंज फंक्शन के अंदर, ठीक है। एम के वैल्यू जब इनपुट होगा तो फॉर लूप उतनी बार चलेगा, जो भी एम का वैल्यू होगा फॉर लूप उतनी बार चलेगा और उतनी बार इनपुट लेगा, ठीक है। जो कि हमारा अगर 10 लेंथ हुआ 10 बार इनपुट लेगा, ठीक है। हमारा इनपुट यहाँ 10 है तो 10 बार लूप चलेगा ना, तो 10 बार लूप चलेगा और 10 बार इनपुट लेगा, ठीक है। तो सी में हमारा इनपुट आ जाएगा। अगर ये एक स्टेटमेंट देखिए, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, अगर ये इवन हुआ, ठीक है, फर्स्ट हमारा ये स्टेटमेंट चलेगा इफ का। अगर ये ट्रू हुआ तो ये प्रिंट करेगा, इधर इसको प्रिंट करेगा उसके लेफ्ट साइड के, ठीक है। उसको लेफ्ट साइड वो लेफ्ट साइड को जाएगा। अगर ये फॉल्स हुआ, इफ स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो ये राइट साइड में जाएगा, ठीक है। अगर सी हमारा इवन आया तो वो सी का वैल्यू को 1 प्लस करके प्रिंट करेगा। अगर ये ऑड आया तो वैसे का वैसे ही प्रिंट कर लेगा, ठीक है। तो चलिए हमारा कोड देखते हैं, सबमिट करते हैं। आई थिंक हमारा कोड सबसे लोएस्ट है और हम फास्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। जी हाँ गाइस, हमारा कोड सबमिट हो चुका है और हम फर्स्ट नंबर पे आ चुके हैं। तो तो ये रहा हमारा कोड, ठीक है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट चैलेंज शुरू करते हैं। तो हमारा सेकंड चैलेंज आ चुका है और हमें उसे जल्द से जल्द सबमिट करना है। तो देखते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या दिया है, प्रिंट वो एक स्ट्रिंग देगा, प्रिंट नेम विदाउट नंबर, ठीक है। हमें स्ट्रिंग को प्रिंट करना पड़ेगा विदाउट नंबर, ठीक है। हमें तो जल्द से जल्द, ठीक है, मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ उसके बाद आपको समझाऊंगा। तो गाइस, हमारा कोड सॉल्व हो चुका है। तो पहले हम क्या करेंगे कि वो जो स्ट्रिंग दे रहा है, स्ट्रिंग को हम एस वेरिएबल पे लेके स्टोर करेंगे और उसको फॉर लूप के जरिए पूरा ट्रैवर्स करना है, ठीक है।
तो पूरा ट्रावर्स करके अगर वो दे रहा है कि हमें सिर्फ वो स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर है, ठीक है, अल्फ़ाबेट जो भी अल्फ़ाबेट है, ठीक, वो अल्फ़ाबेट, और अगर स्पेस है तो स्पेस को प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि मैं स्ट्रिंग के ईच कैरेक्टर को ट्रावर्स किया है और ईच कैरेक्टर का ASCII वैल्यू निकाला है। तो हमारा अल्फ़ाबेट्स का ASCII वैल्यू, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का ASCII वैल्यू 65 से 90 तक है, और स्मॉल लेटर का ASCII वैल्यू 97 से 122 तक है, ठीक है। तो अगर ये स्पेस आया तो स्पेस भी प्रिंट करेगा, ठीक है। और हमारा जो भी प्रिंट करेगा वो उसके बाद पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश एन आता है, इसलिए मैंने एन का यूज़ किया है, ठीक है। तो जो भी प्रिंट किया उसके बाद कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। अगर कैपिटल आया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट कर देगा। अगर स्मॉल आया तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो भी ये प्रिंट होगा, ठीक है। अगर ये स्पेस आया तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा और स्पेस प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो चलिए हमारा सबमिट करते हैं, पर थर्ड नंबर पे है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कोड। तो चलिए नेक्स्ट चैलेंज शुरू करते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है, हमें इनपुट और आउटपुट को देख के क्या उसको ऑब्जर्व करके प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। पहले जो ये इनपुट दे रहा है वो एक लेंथ है कि वो आगे कितना इनपुट देगा, ठीक है। तो यहाँ हम एन के ज़रिए वो इनपुट ले चुके हैं, जो कि नेसेसरी नहीं है, अगर वो इनपुट दे रहा है तो ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ सिर्फ उसके बाद जो इनपुट देगा उसका सम निकालना है, उन सबको एडिशन करके हमें रिटर्न करना है, ठीक है। जो भी यहाँ इनपुट आएगा उसका सम निकल जाएगा और आखिर में हम उसका सम निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत इजी प्रोग्राम था, ठीक है। तो पहले वो क्या दिया है कि फास्ट वो लेंथ दे रहा है, यहाँ फास्ट वो लेंथ दे रहा है, फास्ट वो फाइव फाइव ए लेंथ दे रहा है, उसके बाद 5 इनपुट दे रहे हो। वन पहला इनपुट है, दूसरा इनपुट है, फिर एक बार 1 तीसरा इनपुट है, फिर एक बार 10 चौथा इनपुट है, और 0, ठीक है। तो इससे जो भी इंटीजर आएगा उसका हमें सम निकालना है, ठीक है। तो ये आई थिंक सिंपल प्रोग्राम था, ठीक है। चलो सबमिट करते हैं, ठीक है, हमारा हो गया। तो चलिए हमारा नेक्स्ट चैलेंज शुरू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैलेंज आ गया है, हमें जल्द से जल्द इसका प्रोग्राम लिख के इनको देना है। तो क्या बता रहा है कि हमें आई थिंक स्ट्रिंग के अंदर जितना भी इवन वैल्यू है उनका सम हमें निकाल के देना है, ये वही पूछ रहा है। तो वो जो इनपुट दे रहा है मैं उसको आज स्ट्रिंग ले लेता हूँ और पूरे स्ट्रिंग को मैं फॉर लूप के ज़रिए ट्रावर्स कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा लेन ऑफ एन, ट्रावर्स कर देता हूँ, और अगर इंटीजर ऑफ, क्योंकि वो कैरेक्टर टाइप का होगा ना, तो उसको मैंने इंटीजर फंक्शन के जरिए इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और उसको चेक किया, अगर वो इवन है तो मैं एक सम के लिए इनिशियलाइज कर देता हूँ कि वेरिएबल, ठीक है। तो वहाँ आके सम के साथ एडिशन होता था। अगर स्ट्रिंग के अंदर जो भी इवन का वैल्यू होगा वो इस इफ ब्लॉक में आके सम के साथ एडिशन होगा, ठीक है। इंटीजर ऑफ एन नहीं, एन ऑफ आई, ठीक है। तो आई थिंक ये भी बहुत इजी प्रोग्राम था, ठीक है। हाँ, हमारा कोड लग गया। फिर से समझा लेता हूँ। वो एक स्ट्रिंग दे रहा है, स्ट्रिंग के अंदर हमारा इंटीजर दे रहा है, तो इंटीजर के अंदर जो भी हमारा इवन नंबर होगा, इवन डिजिट होगा, उन सबका सम हमें निकालना है, ठीक है।
तो वो जो इंटीजर इनपुट दे रहा है मैं उसको एन में एज ए स्ट्रिंग इनपुट ले गया हूँ और पूरे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स किया है फॉर लूप के जरिए। तो अगर मैंने ट्रैवर्स किया है तो एन ऑफ आई मॉडलो 2 हम लिखेंगे तो वो एरर दिखाएगा, क्योंकि एन ऑफ आई जो होगा वो कैरेक्टर शो करेगा। उसके लिए मैंने इंटीजर फंक्शन का यूज़ किया है जो उस वो कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करके डिवाइड करेगा 2 से। अगर वो इवन आया तो हमारा सम के साथ एडिशन होगा, ये जो एस यू वेरिएबल है उसके साथ एडिशन होगा, नहीं तो फिर से ट्रैवर्स करेगा, ठीक है। उसके बाद के वो जो कैरेक्टर हो गए, ठीक है, वो आखिर में सम का वैल्यू जो आएगा हम उसे प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। हाँ चलो हम सबमिट करते हैं, ठीक है। तो हमारा पोजीशन 2 है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं कल सुबह। थैंक यू, बाय बाय।